और आपके जीवन में और आपके घर परिवार के अंदर परमेश्वर अपने वचन को भेजकर कार्य करता है। तो परमेश्वर आज आपके घर में, आपके जीवन में अपने वचन को भेजने जा रहा है और आज परमेश्वर की रोशनी आपके जीवनों में, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर आ रही है और सारा अंधकार मिट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में उसके दूसरे भाग से हम पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 1 का 19 में लिखा हुआ है। हम दूसरा भाग पढ़ते हैं कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे। वह एक दिया है और अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि वह एक दिया है, कि वह एक दिया है। वह एक दिया कौन है? दिया कौन है? दिया जो है परमेश्वर का आत्मा है। दीवट, जिसको दीवट बोला जाता है, दिया, दिया के समान परमेश्वर का आत्मा आपको प्रकाश देता है। लिखा है कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। अंधियारे स्थान में, अंधियारा स्थान कौन सा है? हर मनुष्य अंधियारे स्थान में पड़ा हुआ है। वो अंधियारे स्थान के समान है। मनुष्य जो है अंधियारे स्थान के समान है, यानी वो अंधियारे में टटोलता फिर रहा है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, जीवन का रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है, परेशानियों में उलझा हुआ है, बेरोजगारी में वो उलझा हुआ है। समस्याओं और परेशानियों ने उसे अंधेरे के समान, सारी परेशानियों ने उसे घेर रखा है, रोशनी उसके पास आ नहीं रही है, लेकिन वो एक दिए के समान है। वो तब तक प्रकाश दे रहा है तुम्हारे लिए जब तक कि, क्या लिख रहा है? पौ ना फटे, पौ ना फटे। पौ फटना यानी भोर जब होती है उसको पौ फटना बोलते हैं। और पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे, यानी हर रात के बाद सुबह होती है। हम कहते हैं, कई लोग आए परेशान हैं, हमने बोला आपकी परेशानी का अंत हो चुका है, पौ फटने वाली है, सवेरा होने वाला है आपका, और यानी अंधकार खत्म होने वाला है, सवेरा आने वाला है। आप चिंता मत करो, परमेश्वर का रोशनी आपके ऊपर चमकने वाली है और सारा अंधकार, सारी परेशानी, समस्याओं का अंत हो चुका है। तो वो पौ फटने वाला, पौ फटने तक और तब तक उजाला देता है, पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। अब ये भोर का तारा और ये पौ फटना और ये रोशनी है क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 5 अध्याय उसका 14 पद अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मत्ती अध्याय 5 उसका पद 14, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन अभी भी हमारे अंदर अंधकार है, हम अंधकार में पड़े हुए हैं, हम टटोल रहे, नौकरी नहीं मिल रही है, समस्या नहीं जा रही है, बेरोजगारी है, व्यापार नहीं चल रहा है। जब तक पौ ना फटे, तो यीशु क्या कह रहा है? तुम जगत की ज्योति हो। और क्या कह रहा है आगे? जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। एक बहुत बड़ा भेद है। अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हम पहाड़ पर बसे हुए नगर के समान हैं। पहाड़ पर बसा हुआ नगर दूर से दिखाई देता है, अपन जब रात में जाते हैं तो किसी पहाड़ के ऊपर अगर कोई घर बना रहता है तो वो रोशनी जो है दूर से दिखाई देती है, देखो वो घर बना हुआ है, कोई अंधेरे में पता चल जाता है। क्यों पता चलता है?
क्योंकि उसकी रोशनी बहुत दूर से दिखाई देती है और पता चल जाता है कि ये जो कोई नगर है या कोई घर है और लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। तो जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, उसको ढांप ही नहीं सकते। फिर यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात करी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन अंधकार तो हमारे अंदर है। हमारे अंदर परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, कष्टों ने जकड़ रखा है, बीमारियों ने जकड़ रखा है, समस्याओं ने जकड़ रखा है। और यीशु कहता तुम जगत की ज्योति हो। तो हम कैसी ज्योति बनेंगे? ज्योति बनेंगे कैसे हम? यीशु क्या कह रहा है? फिर कह रहा है यूहन्ना 8 उसका 12 पद में क्या कहता है? वचन में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि लोग कहेंगे भाई हम तो यीशु को मानते हैं फिर भी समस्या नहीं जा रही है। हम चर्च जाते हैं, दान दशमांश देते हैं, बकायदा प्रभु भोज लेते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ हमने, सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। पास्टर कहते हैं मीटिंग करवाना है इसके लिए इतना दान देना, हम देते हैं। पास्टर कहता है आज खाने का प्रोग्राम आपके यहाँ रखना, हम करते हैं। पास्टर ने ऐसा कहा, हम करते हैं। फिर भी परेशानियों और समस्याओं ने क्यों जकड़ा है, बीमारियों ने क्यों जकड़ा है? क्या कारण है? यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन यहां पर यीशु क्या कह रहा है? जो मेरे पीछे हो जाएगा वह अंधकार में चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो अंधकार में चलेगा नहीं, यीशु कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसा हम चल रहे हैं इतना ही काफी नहीं है। अब हमने एक मकान बनाया। अब प्रश्न उठता है कि हमने एक मकान बनाया, मकान के अंदर हमने पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग करवा ली, मकान बन के कंप्लीट हो गया, कमरों में एसी लग गया है, कूलर लग गया है, पंखे लग गए हैं, लाइट बल्ब लग गए हैं, फ्रिज लग गया है, वॉशिंग मशीन लग गई है, कनेक्शन सब चालू है, लेकिन घर के अंदर लाइट नहीं है। लाइट कैसे आएगी? लाइट लाने के लिए हमें मेन लाइन से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जब मेन लाइन तार से हम कनेक्शन जोड़ेंगे, दोनों कनेक्शन को, दो तारों को जब जोड़ेंगे, फेस को और अर्थिंग को जब जोड़ेंगे, तब हमारे घर की सप्लाई शुरू होगी। इसका मतलब है कि यदि आप चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, दान दशमांश भी दे रहे हैं और भी एक्टिविटीज में भाग लेकर रखे हैं, बपतिस्मा भी लिया हुआ, प्रभु भोज भी लेते हैं, उसके बाद भी परेशानी समस्याएं हैं, उसके बाद भी बीमारियां हैं, उसके बाद भी आपको नहीं सूझ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका कनेक्शन जीवन की ज्योति, जो जगत की ज्योति है, उससे नहीं जोड़ा गया है। आपने अपना कनेक्शन चर्च से जोड़ दिया है, पास्टर से जोड़ दिया है, लेकिन जो मेन पावर हाउस है उससे कनेक्शन नहीं जुड़ा है, इसलिए आप परेशान हैं। अभी एक भाई आज शायद जुड़े होंगे हमारे साथ, एक भाई हमको कॉल किए, पंजाब से हैं, संगरूर से। उन्होंने बताया 1 साल से मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, लेकिन चर्च जाता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जाओ अटेंड करो, चले आओ। कई लोगों ने ऐसा बताया, जाते हैं, सब कुछ देते हैं और चले आते हैं, फर्क कुछ नहीं हमारे अंदर। तो इसका मतलब क्या है? हम चर्च से जुड़ गए हैं, पास्टर से जुड़ गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़े। जबकि एक पास्टर, एक प्रचारक का काम एक प्लम्बर के समान होता है। प्लम्बर एक लाइनमैन के समान होता है। लाइनमैन क्या करता है? आपका कनेक्शन परमेश्वर से जोड़ता है। लाइनमैन आपके घर का कनेक्शन मेन लाइन से जोड़ता है, ताकि घर में बिजली सप्लाई होने लग जाए, पंखा, कूलर, एसी सब कुछ चालू हो जाए, लाइट चालू हो जाए, अंधकार खत्म हो जाए। ये एक लाइनमैन का काम है। उसी तरीके से प्लम्बर का काम है। आपने पाइप फिटिंग, नल वगैरह सब कनेक्शन करवा लिया, मगर जब तक कि मेन लाइन से प्लम्बर कनेक्शन नहीं जोड़ेगा, वाटर सप्लाई आपके घर के अंदर नहीं आएगी। तो एक पास्टर का और प्रचारक का, प्रेरित का, भविष्यवक्ता का, शिक्षक का काम यह है, वो एक प्लम्बर और एक लाइनमैन की तरह है, जो
कनेक्शन जोड़ दे, बिजली सप्लाई, वाटर सप्लाई आपके अंदर होने लग जाए। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ जाएगा तब आपके अंदर रोशनी आ जाएगी, अंधकार चला जाएगा, समस्याएं भाग जाएंगी, बीमारियां भाग जाएंगी। क्या हुआ, उस भाई ने जब मेरे से कल बात किया है, परसों शायद बात हुई मेरी उनसे, तो जब उन्होंने बताया और बोले उन्होंने कि मैंने आपकी जब सामर्थी प्रार्थना सुनी और जब उसको किया तो मुझे तो बड़ा आनंद आया और मेरे मुंह से अन्य भाषा निकले जा रही है, और मैं अगर किसी से बात भी कर रहा हूं तो बात करते करते मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलने लगती है और बड़ा आनंद आ रहा है। और आज तक मुझे ऐसी प्रार्थना करनी ही नहीं सिखलाई गई। हमने क्या किया, हमने उस प्रार्थना के माध्यम से मनुष्य का कनेक्शन परमेश्वर से जोड़ दिया, और जब परमेश्वर से जोड़ दिया पावर सप्लाई आना शुरू हो गई। जब पावर सप्लाई आना शुरू हो गई अंधकार चला गया। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, अंधकार मिट गया। आपका कनेक्शन जब परमेश्वर से जुड़ जाएगा सारा अंधकार मिट जाएगा, सारा गड़बड़ियां भाग जाएंगी, बीमारी भाग जाएगी, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, रोशनी आ जाएगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है लूका उसका 11 पद और उसका 35 पद से पढ़ेंगे। जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ जाता है तो क्या होता है, जब हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। यानी पहले अंधेरा था, अब उजियाला जब हमारा कनेक्शन परमेश्वर से जुड़ गया है, हम रोशनी में आ गए हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर से जुड़ना है और कैसे रोशनी आपके अंदर आएगी। तो क्या कह रहा है, चौकस रहना कि जो उजियाला मुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर, सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सबका ऐसा उजियाला होगा, सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला कर देता है। जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है, जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है, यानी जब दिया अंधेरे में अपन जलाते हैं तो एकदम अंधेरे में रोशनी आ जाती है, हमारे सारे अंग में रोशनी आ जाती है। लिखा है, क्या लिखा, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा। तेरा शरीर उजियाला हो, तेरा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, यानी शरीर का कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, शरीर का कोई भी भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा। सब का सब यानी बॉडी के हर पार्ट्स में रोशनी आ जाएगी, हर अंधकार के क्षेत्र में रोशनी आ जाएगी। शरीर के अंदर का अंधकार क्या है, किडनी की बीमारी, वहां पर अंधकार है किडनी में। हार्ट की बीमारी, हार्ट में अंधकार है। ब्रेन की बीमारी, ब्रेन में अंधकार है। जितनी भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं उस जगह पर अंधकार है, और जब उजियाला आएगा तो अंधकार भाग जाएगा, यानी कोई भी शरीर के अंदर बीमारी होगी वो भाग जाएगी। और क्या कह रहा है, उस समय उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। वह एक दिया है, क्या लिख रहा है, वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। तो
यहाँ पर वो दिया है यानी पवित्र आत्मा। अगर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मन फिरा और पहले के सामान काम कर, नहीं तो मैं आकर दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये जो दीवट और ये जो दिया है ये परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा दिया के समान है जो उजियाला दे रहा है और वो चाह रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय के अंदर चमक उठूं। अपने हृदय के, आपके हृदय के अंदर वो जलना चाहता है और आपके हर अंधकार के क्षेत्रों में रोशनी डालना चाहता है और वो चाहता है कि आपके अंदर से वो रोशनी दूर दूर तक फैले और सारा अंधकार लोगों का मिटा डाले। और आखिरी वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लूका उसका 12:35 में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और दिए जलते रहे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, लेकिन दिया जलता रहे, दिए जलते रहे यानी पवित्र आत्मा की जो लौ है वो तुम्हारे अंदर जलती रहे। अब ये लौ जलेगी कैसे? आपके अंदर रोशनी आएगी कैसे? अभी तक तो आप सब जगह जुड़े थे और जुड़ने के बाद आपके अंदर अंधकार था। आप, बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला, ब्रदर हमने जब से बपतिस्मा लिया तब से हमारी परेशानियां बढ़ गई। हमारे कई लोगों ने हमें फोन करके बताया कि हमारे यहाँ घर का सामान बेच बेच करके खा रहे हैं। लोगों ने हमको गए और बपतिस्मा दे दिया, बोले बपतिस्मा, अच्छा एक नियम बना हुआ है सिद्धांत की बपतिस्मा ले लो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, बस बपतिस्मा ले लो समस्या चली जाएंगी। और लोग जो है जब जाते हैं वहां पर जाकर भेड़ के समान डूब लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती कि बपतिस्मे का मायने क्या है। मैंने अपने वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया है 3 प्रकार के बपतिस्मे होते हैं और तीनों बपतिस्मों को मैंने खोल करके एक्सप्लेन किया है। बिना बपतिस्मे की टीचिंग दिए बपतिस्मा दे दिया गया। कई लोगों को मैंने देखा बपतिस्मा लेने के बाद दुष्ट आत्मा आ गई। एक जगह मैं गया, एक पास्टर ने उन्हें बपतिस्मा देने जा रहे थे, मैंने बोला इनको बपतिस्मा ना, तो बोले भैया चलता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। उसने जाकर के उनको बपतिस्मा दे दिया। रात को फोन आया, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गई बपतिस्मा लेने के बाद। मैं फिर मेरे को आया वो पास्टर बुलाने के लिए और लेकर के गया, हमने दुष्ट आत्मा निकाली। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। बपतिस्मा मामूली बात नहीं है और बपतिस्मा मामूली बात भी है। लोग कैसे भी दे देते हैं बपतिस्मा, ये देखते नहीं किसका क्या होगा। बपतिस्मा लेने का मतलब है पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाना, अपने आप को परमेश्वर के बस में कर देना, मन फिरा लेना, सब पाप बुराई को छोड़ देना, तब बपतिस्मा लेना। लेकिन सिखाया नहीं जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज तक हम जुड़ गए लोगों से जैसा उन्होंने बोला, मगर परेशानियों ने हमारे अंदर अभी भी घर बनाया हुआ है, वो नहीं जा रही है। कारण उसका कि हम जगत की ज्योति जो पावर हाउस है उससे नहीं जुड़े, मेन लाइन है उससे नहीं जुड़े। जब हम मेन लाइन से जुड़ जाएंगे, हमारा कनेक्शन मेन लाइन से हो जाएगा, तो क्या होगा? पावर सप्लाई शुरू हो जाएगी और रोशनी हमारे अंदर भी आ जाएगी। फिर जैसा यीशु मसीह का तुम जगत की ज्योति हो, तो वो जो ज्योति जो है हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम जगत की ज्योति बन जाएंगे और सारा अंधकार मिट जाएगा। ये होगा कैसे? सामर्थी प्रार्थना आप करें, हमारी सामर्थी प्रार्थना करें। YouTube में डली है, आप बोलेंगे या लिखेंगे सामर्थी प्रार्थना, सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। उस प्रार्थना के पीछे पीछे प्रार्थना करें और प्रार्थना के खत्म होने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट हालेलुया हालेलुया एक सांस में बोले और सारा दिन अपने मन में चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते जागते, जब भी आपका मन खाली है या जब भी आप अकेले हैं, धर्मादिशु 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 हालेलुया हालेलुया यीशु बोलते रहे। ये ऐसा करने से होगा क्या? यही एक माध्यम है जब हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर से कनेक्ट होने का माध्यम यही एक माध्यम है। जब हम धर्मादिशु 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 बोलते रहते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज में रहते हैं,
तो हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं वैसे ही रोशनी हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही पावर सप्लाई शुरू हो जाती है, और जो है पावर सप्लाई जैसे शुरू होती है, हमारे अंदर रोशनी आना शुरू हो जाती है, और फिर वो रोशनी जो है हमें धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आखिरी वचन है व्यवस्था विवरण 4:29। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। शर्त यह है कि अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर से कनेक्ट होना है, तो पूरे मन से कनेक्ट होना पड़ेगा और सारे प्राण से जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। अपने पूरे मन से कनेक्ट होने का मतलब है, जब हम एक लौ में प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हमारे मन में विचार नहीं आ पाते हैं। और जब हमारे अंदर विचार नहीं आ पाते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। घर के अंदर अंधेरा है, तार बाहर निकली रखी हुई है, मगर मेन लाइन से कनेक्ट नहीं है। जैसा ही आप मेन लाइन में फेस और अर्थिंग को लगाओगे, घर के अंदर बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी। उसी रीति से जैसे ही हम धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया करते हैं, हम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और पावर सप्लाई शुरू हो जाती है। 5 मिनट के अंदर आप एक सांस में 5 मिनट तक, आखिरी सांस तक बोलते रहे, और जैसे ही सांस खत्म हो फिर सांस भरे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोले। आप प्रैक्टिकल कर लो, आपका मन हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, आपके अंदर आनंद और शांति आ जाएगी। अपने आप आपको पता चलेगा मेरे साथ कुछ हुआ है। प्रैक्टिकल है ये। सारे पूरे मन से परमेश्वर को खोजो, पूरे मन से। शर्त यह है कि अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसे खोजो। तो पूरे मन से कंटिन्यूस करते हैं। जब हम कंटिन्यूस नहीं करते, धीरे धीरे करते, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, उस समय हमारे मन में शैतान विचार डालता रहता है। ढेर सारी दुष्ट आत्माएं विचारों को डालने वाली लगी रहती हैं, और वो विचार डालकर डिस्कनेक्ट कर देती है। हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, हमारी प्रार्थना यही रुक जाती है, हमारी प्रेजिंग बीच में ही रुक जाती है, और बस हम मुंह ही मुंह में करते रह जाते हैं। और शैतान क्या करता है? डिस्कनेक्ट कर देता है। ये बड़ी चाल है उसकी। विचारों से हम अशुद्ध हो जाते हैं। मरकुस 7 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 20-21-22 में, जो बातें मनुष्य के भीतर से निकलती वही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हमारे अंदर जैसे ही विचार आया और हम विचार, अरे वो दूध वाला आने वाला, अरे वो प्रेस वाला, अरे वो बच्चों का टिफिन देना, अरे वो पति को टिफिन बना करके देना, अरे वो ऐसा करना, अरे कपड़े मशीन में डाले, अरे दूध चढ़ा हुआ है, तुरंत क्या किया? शैतान ने विचार को डाला और हम उलझ गए, हम डिस्कनेक्ट हो गए और हम अशुद्ध भी हो गए। प्रार्थना करते समय पूरे मन से परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, प्रैक्टिकल है, आप कनेक्ट हो लो परमेश्वर से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु लोग, यीशु लोग, चलते फिरते, उठते बैठते, लेटे सोते जागते, हमेशा ऐसे ही करते रहो, और फिर आप देखो आपकी लाइफ ना बदल जाए। 3 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपके मुंह से अपने आप अन्य भाषा निकलने लग जाएगी, और जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो उनके अंदर और फ्लो उमड़ेगा, डबल फोर्स में फ्लो उमड़ेगा, और उनका लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रैक्टिकल है ये लाइफ, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। मैं बाइबल के अंदर से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप ऐसा करना शुरू कर दें, और आप क्या करेंगे? जगत की ज्योति बन जाएंगे। आप जगत की ज्योति बन जाएंगे। पावर कनेक्शन, पावर सप्लाई आपकी शुरू हो जाएगी, रोशनी आपके अंदर जलना शुरू हो जाएगी, और आप की सारी समस्याएं, सारी परेशानियां भाग जाएंगी। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो, और परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओ। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।